हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। तो हम अपनी पहले वाली वीडियो में हम ये सीख चुके हैं कि शब्द क्या होता है और शब्द को कितनी तरह से हम उसमें भेदों में विभाजित करते हैं। ठीक है, शब्द के कितने भेद हैं ये हमने पहले वाली वीडियो में हम सीख चुके हैं। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वाली वीडियो में जाके उसको देखना ना भूलें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो हमने पहले वीडियो में सीखा था कि शब्द को हम कितनी प्रकार से या कितने भेदों में बांट सकते हैं। तो हमने देखा था हम चार प्रकार के शब्द के भेद होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा रूपांतरण और प्रयोग व प्रयोग के आधार पर अथवा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा और चौथा पॉइंट जो हमने देखा है व्युत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर, ये दोनों सेम ही हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा रचना के आधार पर या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर, ये दोनों इनका मतलब एक ही है। वैसे ही चौथा जो हमारा ऑप्शन है रूपांतरण के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, इन दोनों का भी मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखी थी। अब ये सब है क्या, ठीक है। अब तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला हमारा उत्पत्ति के आधार पर। इसके बारे में हम पूरा डिटेल अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। अभी हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। इसका मतलब क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार प्रकार होते हैं। ठीक है, ये तो हम व्याकरण में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ के भेद होते हैं और उसके भी पार्ट्स होते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं, उसके भी भेद होते हैं, भेदों के भी भेद होते हैं। तो यहाँ पर शब्द का जो पहला हमारा भेद है उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ पर हम देखेंगे अब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेदों का क्या मतलब है, हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर है हमारे उत्पत्ति के आधार पर चार प्रकार होते हैं, या कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। अब ये है क्या, हम बहुत आसान तरीके से इसको आज हम समझने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखेंगे। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं तत्सम है क्या। तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं? हिंदी के ऐसे शब्द जिनमें संस्कृत के भाव और अर्थ के साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब ये है कि आपने बहुत बार अपनी हिंदी की किताब को पढ़ा होगा या कहीं पर भी कुछ भी हिंदी का अखबार या कुछ भी आपने हिंदी का कुछ भी पढ़ा होगा, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे हमारे जो शब्द होते हैं वो संस्कृत और हिंदी में एक जैसे होते हैं। ठीक है, संस्कृत के वो शब्द जो भाव के साथ ऐसे कि ऐसे ही हिंदी भाषा में हमारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा दधी है, क्षेत्र है, हस्ती है, सर्प है, रात्रि, वधु, क्षीर आदि शब्द। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं। संस्कृत से ही हमारे जो संस्कृत के शब्द हैं वो हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, वो सारे शब्द जिन्हें आप देखें कि ये संस्कृत के शब्द हैं और संस्कृत के भावों के साथ ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हमारे हो जाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, मुझे उम्मीद है तत्सम शब्द में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे तद्भव शब्द। इसके बाद हम देखते हैं हमारा कौन सा है, तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द में क्या है? हिंदी के ऐसे शब्द जिनमें संस्कृत के भाव और अर्थ में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे शब्द हमारे ऐसे हैं जो हमारे संस्कृत में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं हिंदी भाषा में,
और उनको कन्वर्ट करके, उनको चेंज करके, उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। तो दधी से दही, ठीक है, दही से दधी, ये हमने दधी का जो इसमें परिवर्तन किया है, परिवर्तन करने के बाद हमारा शब्द बन जाता है दही, ठीक है। तो ये हमारा तद्भव शब्द है। क्षेत्र से खेत, हस्ती से हाथी, कंटक से कांटा, ऐसे बहुत सारे हमारे शब्द हैं जो चेंज होकर, परिवर्तित होकर भी हम संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन करके हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अभी हमने पहला पढ़ा था तत्सम शब्द, जिसमें हिंदी जो संस्कृत के हमारे शब्द हैं वो हम ऐसे की ऐसे ही उठाकर हम हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, वो तत्सम शब्द हैं। और ऐसे शब्द जो हमारे संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन करके इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, वो हमारे तद्भव शब्द, ठीक है। अब हमारा थर्ड है देशज शब्द। अब देशज शब्द क्या है? हिंदी में ऐसे शब्द जो हिंदी के लोकल भाषा में बोले जाते हैं। लोकल भाषा मतलब जो हम आम भाषा में एक दूसरे से बात करते हुए बहुत हम प्रयोग करते हैं, वो लोकल भाषा के शब्द, जैसे खटखटाना, खूंटा, पगड़ी, खिड़की, डिबिया आदि। एक रह गया हमारा हांडी, ठीक है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम लोकल भाषा में इस्तेमाल करते थे। धीरे 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 उनका प्रयोग इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हिंदी भाषा में उनको उनका स्थान मिल गया, ठीक है। आप बुक में भी देखेंगे, किसी भी आप अगर अध्याय में पढ़े या कहीं पर भी पढ़े, बहुत सारे आपको अक्षर ऐसे मिल जाएंगे जो आम बोलचाल भाषा से लिए गए हैं, बट लेकिन उनका प्रयोग हिंदी भाषा में अब होने लगा है। हिंदी भाषा में उनको उनका मुख्य रूप से स्थान मिल गया है। इसके बाद हम करेंगे विदेशी शब्द, ठीक है। अब विदेशी शब्द से आप इस नाम से ही आप समझ गए होंगे, जो हमारे हिंदी के शब्द नहीं हैं, संस्कृत के शब्द नहीं हैं, हमारे लोकल हमारी भाषा के शब्द नहीं हैं, जो बाहर के देशों से हमारे शब्द आए हैं, वो विदेशी शब्द। हिंदी में कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं जिनके इस्तेमाल करने से पता चलता है कि यह एक विदेशी शब्द है, ठीक है। अब विदेशी शब्दों से क्या तात्पर्य है, विदेशी का क्या मतलब है? ऐसे शब्द जिन्हें किसी अन्य भाषा जैसे अंग्रेज़ी या उर्दू से लिया गया हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे जो हैं जो अंग्रेज़ी से आए हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे उर्दू से आए हैं, लेकिन उनका प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो हिंदी भाषा में अच्छी तरीके से प्रयोग, पूर्ण रूप से प्रयोग हमारे किए जाने लगे हैं, और आज बहुत उनको हिंदी भाषा में अपना मुख्य रूप से स्थान मिल गया है। अब देखेंगे ऐसे कौन से हमारे वर्ड हैं, ठीक है। जैसे अंग्रेज़ी का वर्ड है पेंसिल, ठीक है। आप कभी भी अपना पंक्ति लिखते हैं तो वहाँ पे पेंसिल लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पेंसिल का जो सही में हिंदी का मतलब है, हिंदी में उसको बोलते हैं कलम, ठीक है। लेकिन आज की डेट में, आज की तारीख में हम पेंसिल भी अगर लिख देते हैं तो वो भी हमारा गलत नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे शब्द हैं जो बाहर की भाषा से, किसी अन्य भाषा से आकर हिंदी भाषा में रम गए हैं, मिक्स हो गए हैं। दूसरा है टेलीविज़न, ठीक है। पहले इसको क्या बोलते थे? दूरदर्शन, ठीक है। टेलीविज़न, डॉक्टर, मशीन, साइकिल, स्टेशन, मास्टर, स्कूल आदि। ऐसे बहुत सारे हमारे जो शब्द हैं जो अंग्रेज़ी के शब्द हैं, लेकिन हमारी हिंदी की भाषा में अब पूर्ण रूप से सम्मिलित होने लगे हैं। अब ऐसे ही हम देखेंगे फ़ारसी के हमारे शब्द हैं अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, नमूना, रुमाल, किताब, ज़मीन आदि। ये हमारे शब्द हैं, फ़ारसी के शब्द हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे अरबी के शब्द हैं औलाद है, अमीर, कलम, कानून, रिश्वत आदि। उर्दू के शब्द हैं अखबार, आवाज़, अंदर, अफसोस, इंकलाब, गज़ल, जवान आदि,
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा जो अन्य भाषा से शब्द जो हमारे हिंदी भाषा में आज धीरे धीरे उनका प्रयोग करते हुए अच्छे से रम चुके हैं, अच्छे से मिक्स हो गए हैं, सम्मिलित हो गए हैं, तो वो हमारे शब्द जो कहलाते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा है, ये हमने पढ़े हैं शब्दों के प्रकार। ठीक है। शब्दों के ये जो चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है, ये हमने देखा है उत्पत्ति के आधार। उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है। तो हम इसमें 4 भेद आज हमने किए हैं उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम शब्द जो संस्कृत से ऐसे की ऐसे ही प्रयोग होते हैं, तद्भव शब्द जो हमारे चेंज करके उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हम प्रयोग कर रहे हैं, देशज शब्द जो हमारी आम लोकल भाषा के शब्द लिए गए हैं, विदेशी शब्द जो अन्य भाषा फारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेज़ी के शब्द हमारी हिंदी भाषा में मिल गए हैं। तो ये सारे शब्द हमने आज किए। तो आज का हमारा जो एक भेद है बहुत अच्छे से आज हमने सीखा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद हम कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर आप शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।